अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अष्टम मज़मून रियाजी सबक नंबर 3 क़ुव्वत नुमा और जज़ुल मुकब के लेक्चर नंबर 6 में आज हम मशक़ी सेट 3.3 का सवाल नंबर 2 और 3 हल करेंगे। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। मशक़ी सेट 3.3 का सवाल नंबर 2। पहला सवाल 27/125 का जज़ुल मुकब मालूम कीजिए। 27 का तक़सीम के तरीक़े के ज़रिए उसके फैक्टर्स मालूम किए गए। 27 को 3 से तक़सीम करने पर 9 हासिल होगा, 9 को 3 से तक़सीम करने पर 3 हासिल होगा और 3 को 3 से तक़सीम करने पर 1 हासिल होगा। उसी तरीके से 125 को 5 से तक़सीम करने पर 25 हासिल होगा, 25 को 5 से तक़सीम करने पर 5 हासिल होगा और 5 को 5 से तक़सीम करने पर 1 हासिल होगा। तो यहाँ पर 125 के फैक्टर्स आ गए 5 ज़रब 5 ज़रब 5। इसी तरह 27 के फैक्टर्स आ गए 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो पहला सवाल 27/125 का जज़ुल मुकब मालूम कर रहे हैं हम। तो मसावी जज़र में जज़र के ऊपर 3 लिखा गया और 27 के फैक्टर्स लिखे गए 3 ज़रब 3 ज़रब 3 बटे 125 के फैक्टर्स लिखे गए 5 ज़रब 5 ज़रब 5। हम यहाँ पर जज़ुल मुकब मालूम कर रहे हैं। तो हम जो फैक्टर्स आए हैं 27 के और 125 के, उसमें शुमार कुंदा नसब नुमा में 3 अदद की जोड़ी बनाएंगे। एक उसे अगर हमें जज़र के बाहर लिखना है तो कितने बार लिखा जाएगा? यू आर राइट, एक बार लिखा जाएगा। तो मसावी क्या आएगा? 3/5। तो 27/125 का जज़ुल मुकब मसावी कितना आएगा? 3/5। तो ये था सवाल नंबर 2 का पहला। दूसरा सवाल 16/54 का जज़ुल मुकब क्या करना है? मालूम करना है। तो 16 को हम किस तरह लिख सकते हैं? जज़र के ऊपर 3, 16 को हमने लिखा 2 ज़रब 8 और 54 को लिखा 2 ज़रब 27। तो यहाँ पर 2 और 2 क्या होंगे? तक़सीम हो जाएंगे। तो मसावी क्या आएगा? 8/27 का जज़रुल मुकब। अब हमें 8 और 27 से क्या करना है? फैक्टर्स मालूम करना है तक़सीम के तरीक़े के ज़रिए। तो 8 को 2 से तक़सीम करने पर 4 हासिल हुआ, 4 को 2 से तक़सीम करने पर 2 हासिल हुआ और 2 को 2 से तक़सीम करने पर 1 हासिल हुआ। इसी तरीके से 27 के भी जो है तक़सीम तरीक़े के ज़रिए क्या करना है? फैक्टर्स मालूम करना है। तो 27 को 3 से तक़सीम करने पर 9 हासिल होगा, 9 को 3 से तक़सीम करने पर 3 हासिल होगा और 3 को 3 तक़सीम करने पर 1 हासिल होगा। 8 के फैक्टर्स आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और 27 के फैक्टर्स आ गए 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो मसावी जज़र के ऊपर 3 लिखा गया, 8 के फैक्टर्स लिखे गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बटे 27 के फैक्टर्स लिखे गए 3 ज़रब 3 ज़रब 3। जैसा कि आप जानते हैं कि जज़ुल मुकब मालूम करते वक़्त 3 अदद की एक जोड़ी बनाते हैं और उसे जज़र के बाहर लिखना है तो कितने बार लिखा जाता है? एक बार लिखा जाता है। तो मसावी क्या आएगा? 2/3। तो जज़र में याद रखें, जज़र के अंदर जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर जज़रुल मुकब मालूम करना है तो 3 अदद की एक जोड़ी बनाते हैं और उसे जज़र के बाहर जो है सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो सवाल नंबर 2 16/54 का जज़रुल मुकब की कीमत कितनी आ गई है? 2/3। सवाल नंबर 3 अगर 729 का जज़रुल मुकब मसावी है 9 हो तो 0.000 का जज़रुल मुकब की कीमत कितनी होगी?
0,000,729 के जज़ुल मुकब को किस तरह लिखा जा सकता है? 729 बटे 10 लाख। तो हम 729 क्या कर रहे हैं? तकसीम तरीके से उसके फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? मालूम कर रहे हैं। तो 729 को 9 से तकसीम करने पर 81 हासिल होगा, 81 को 9 से तकसीम करने पर 9 हासिल होगा और 9 को 9 से तकसीम करने पर 1 हासिल होगा। 729 के फैक्टर्स क्या आ गए? 9 ज़रब 9 ज़रब 9। उसी तरीके से 10 लाख के क्या करना है? हमें तकसीम तरीके के जरिए फैक्टर्स निकालना है। तो 100 से तकसीम करने पर हमें यहाँ पर 10,000 हासिल होगा, 10,000 को 100 से तकसीम करने पर 100 हासिल होगा और 100 को 100 से तकसीम करने पर 1 हासिल होगा। तो 10 लाख के फैक्टर्स क्या आ गए? 100 ज़रब 100 ज़रब 100। तो मसावी जज़र में जज़र के ऊपर 3, 729 के फैक्टर्स क्या आ गए थे? 9 ज़रब 9 ज़रब 9 और 10 लाख के फैक्टर्स क्या आ गए? 100 ज़रब 100 ज़रब 100। जैसा कि आप जानते हैं जज़ुल मुकब मालूम करते वक्त 3 अदद की एक जोड़ी बनाते हैं और उसे जज़र के बाद लिखना है तो सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो मसावी क्या आएगा? 9/100। तो जज़र में 0,000,729 ऊपर 3 लिखा गया, यानी जज़रुल मुकब क्या कर रहे हैं? हम मालूम कर रहे हैं। तो 0,000,000 729 का जज़रुल मुकब की कीमत कितनी आई? 9/100। या उसे किस तरह लिखा जा सकता है? 0,09 भी हम लिख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह।